देखिए, इस वीक के सीरीज़ में आपने जो 2 एपिसोड्स देखे, जिसमें पहला एपिसोड था, मैं टनल होते हुए द्वारका के पैकेज 2 से टनल से होते हुए एयरपोर्ट की तरफ गया, टर्मिनल 3 की तरफ गया। और जो दूसरा एपिसोड था, उसमें मैंने आपको दिखाया कि जब आप टर्मिनल 3 से आते हैं, तो आप कैसे गुड़गाँव की तरफ जा सकते हैं और कैसे आप द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 की तरफ जा सकते हैं। ये जो एपिसोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊँगा कि आप जो यहाँ पे ट्रैफिक जैम में फँसते हैं शिव मूर्ति के पास, जिसमें 45 मिनट से लेकर डेढ़ घंटा भी लग जाता है, वो ट्रैफिक जैम बहुत जल्द आपके लिए खत्म होने वाला है। वो जो 45 मिनट से डेढ़ घंटे का टाइम है, वो कुछ मिनट्स में कन्वर्ट होने वाले हैं आपके लिए। अगर स्पेशली आप यूईआर 2 की तरफ से आ रहे हैं या द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 या पैकेज 4 या पैकेज 2 की तरफ से आ रहे हैं और आप एम्बियंस मॉल की तरफ जाना चाहते हैं, तो कैसे आप ये जो रंगपुरी राउंड अबाउट है, यहाँ नहीं जाकर आप कैसे इस जगह पे हिट करेंगे टी पॉइंट पे और टी पॉइंट में ही टनल को लेंगे और टनल से आप सीधा एम्बियंस मॉल की तरफ ले जाएंगे। तो ये जो 45 मिनट से लेकर डेढ़ घंटे का जो टाइम आपका बचेगा, वो कितना बचेगा और कितनी देर में वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। इस एपिसोड को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे द्वारका के रेसिडेंट्स या द्वारका एक्सप्रेसवे के जो गुड़गांव के रेसिडेंट्स हैं या यूईआर 2 से जो ट्रैफिक आ रहा है, वो कैसे गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। और जो गवर्नमेंट ने ये काम किया है, वो भी आपका समय और पैसा दोनों बचाएगा। तो इस वीडियो को मैं शुरू करने वाला हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 से। इस जगह से यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे, टनल के अंदर घुसेंगे। टनल के अंदर 3.6 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम जब इस पॉइंट पे आते हैं, और जैसे मैंने आपको एपिसोड 1 में एयरपोर्ट वाले टनल का अपडेट दिया था, इस पॉइंट में आकर रास्ता 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पे हम एयरपोर्ट की तरफ नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम मेन टनल से आगे जाएंगे। तो जब आप मेन टनल में आगे जाते हैं तो फिर से रैंप आता है, रैंप से आप बाहर ऊपर की तरफ आते हैं। ऊपर की तरफ आने के बाद आपके पास यहाँ सरफेस रोड आ जाता है। सरफेस रोड जब आता है, तो सरफेस रोड में आपके पास ऑप्शन है कि आप ये जो गाड़ियां देख रहे हैं, इस जगह पे मैं इस मैप को ऑफ करता हूं। ये जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं, ये धौला कुआं की तरफ ट्रैफिक जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप यहां से धौला कुआं की तरफ मर्ज कर जाइए, या अगर आप सरफेस रोड से आ रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप गुड़गांव की तरफ मर्ज कर जाइए। तो फिलहाल हम यहां से स्ट्रेट चलेंगे, और स्ट्रेट चलने के बाद ये वाला जो है, ये शिव मूर्ति वाला फ्लाईओवर है। ये देखिए, ये वाला फ्लाईओवर है। यहाँ से जो आप आते हैं दिल्ली की तरफ से, धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं, और अगर आप द्वारका की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इसी फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं और यहाँ से नीचे उतरते हैं। तो हम इसी फ्लाईओवर के साथ ये वाला जो रास्ता है, इस हिस्से से आगे मूव करेंगे। तो ये जो मिट्टी सा आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऑलरेडी ब्लैक टॉप हो चुका है, तो हम इसी रास्ते में आगे मूव करेंगे। आगे मूव करने के बाद ये जो टनल का रैंप आप देख रहे हैं, ये वाला, हम इसके अंदर यहाँ से जाएंगे इस टनल में। यहाँ पे टनल में अंदर जाने के बाद ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये इंडिया का वाइडेस्ट टनल है। 10 लेन है यहाँ पर। हम 10 लेन्स के अंदर यहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे ये जो एयरपोर्ट वाला टनल है, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट की तरफ से आप आ रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे ट्रैफिक मर्ज करेगा, यहाँ पे ये भी ट्रैफिक मर्ज करेगा। और फ्यूचर में ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं वसंत कुंज वाले टनल का, ये वाला, ये ट्रैफिक भी यहाँ पे मर्ज करेगा। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये 10 लेन का है। तो हम 10 लेन में यहाँ से मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ से आप वसंत कुंज की तरफ कनेक्ट हो जाएंगे टनल के थ्रू, और नेल्सन मंडेला रोड चले जाएंगे फ्यूचर में। बट अभी नेल्सन मंडेला रोड वाला कनेक्टिविटी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उसका काम अभी एनएचआई ने शुरू नहीं किया है। फिलहाल हम यहाँ से टनल के अंदर जाएंगे, रैम्प से यहाँ से आगे जाएंगे, टनल के अंदर जाएंगे। यहाँ पे 10 लेन वाले टनल में मिलेंगे। टनल के अंदर जाने के बाद ये जो आप रैंप देख रहे हैं, ये NH8 के अंदर ये पूरा टनल ऑलरेडी बन चुका था। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मिट्टी विट्टी को हटाया जा रहा था यहाँ से। आज के डेट में इसका क्या स्टेटस है वो आपको दिखाऊंगा। और मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ये अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा, इस टनल में कार चला के जाऊंगा और यहाँ से क्रॉस करके आगे की तरफ जाऊंगा। तो इस वीडियो में इस टनल के अंदर से जाऊंगा, NH48 को नीचे से टनल से होते हुए क्रॉस करूंगा। क्रॉस करने के बाद इस रैंप में आऊंगा, और इस रैंप से बाहर की तरफ आकर आपको दिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे कि टनल में अभी कितना काम बचा हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको एक टाइमलाइन भी बताने वाला हूं, जो मैंने पहले भी बताया था, कब तक ये ओपन होगा। आपने न्यूज़पेपर में भी कुछ पढ़ा होगा कि इसका टाइमलाइन क्या है। वीडियो में आपको बताता हूं कि इसका अपडेट क्या है और कब तक ये टनल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। ये जो टनल ओपन होगा द्वारका एक्सप्रेसवे वाला, मैं पहले मैप को ऑन करता हूं। देखिए, ये जो टर्न है गुड़गांव जाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्न है, क्योंकि जितना भी ट्रैफिक आ रहा है यूआर 2 से, रोहिणी के तरफ से,
या जीटी कनाल रोड की तरफ से, उन सबको वेस्ट दिल्ली होकर आना पड़ता है। और वेस्ट दिल्ली जब वो होकर आते हैं जीटी कनाल रोड से, तो ट्रैफिक जाम में फंसे होते हैं, तो उनको 2-2.5 घंटे लग जाते हैं एयरपोर्ट जाने के लिए, या 2-2.5 घंटे लग जाते हैं रोज के, अगर वो गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं NH-48 को लेकर। प्लस यहाँ का जो ट्रैफिक जैम है वो नाइटमेयर है लोगों के लिए। तो ये जो ट्रैफिक जैम है ये कम होगा। क्यों? क्योंकि जो एयरपोर्ट जाने वाला ट्रैफिक है या गुड़गांव जाने वाला ट्रैफिक है, जो वेस्ट दिल्ली से आ रहा है या जीटी कनाल रोड की तरफ से आ रहे हैं या प्रीतमपुरा की तरफ से आ रहे हैं, रोहिणी की तरफ से आ रहे हैं, वो सब लोग UER-2 खुलने के बाद UER-2 को लेंगे और गुड़गांव की तरफ जाएंगे। तो ये जो रास्ता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है, क्योंकि ये वहां के लोगों को भी हेल्प करेगा, वहां के कम्यूटर्स को भी हेल्प करेगा, वेस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली और जो गुड़गांव का द्वारका एक्सप्रेसवे वाला पार्ट है उनको भी हेल्प करेगा। और उनका एटलीस्ट 35 to 45 मिनट्स तो मिनिमम आप सोचिए कि वो बचना ही बचना है। प्लस कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका 1.5 घंटा 2-2 घंटा भी लगता है यहाँ पे, तो वो सब कुछ टाइम आपका कम होने वाला है। तो आपके लिए कम्यूट बहुत ईजी होने वाला है इस टनल के ओपनिंग के बाद। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया, जो मैं आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा, वो आपको अच्छा लगा, तो कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइए और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए आपके साथ अपडेट शेयर करता हूँ। हाय, इस वीडियो में मैं आप इसी जगह से गुड़गांव की तरफ जाएंगे। लास्ट वीडियो में मैं ड्राइव नहीं कर पाया था गुड़गांव वाले टनल के अंदर, बट इस वीडियो में मैं आपको टनल के अंदर ले जाऊंगा और टनल के अंदर चलकर हम देखेंगे कि गुड़गांव वाला जो टनल है वो कैसे कनेक्टेड है, और कनेक्ट हुआ भी है या नहीं हुआ है, अभी इसका क्या स्टेटस है। और आप यहाँ से स्ट्रेट जाकर शिव मूर्ति के पास टी पॉइंट में जब आप हिट करेंगे और वहाँ से आप राइट टर्न ले लेंगे गुड़गांव जाने के लिए, तो आपका जो कम्यूट आज के डेट में 35-40 मिनट्स का होता है, जब आप इस टनल के थ्रू जाएंगे तो हार्डली 5 मिनट लगना चाहिए या 3 मिनट लगना चाहिए, इसी के अराउंड में लगना चाहिए। तो आइए मैं आपको यहाँ से अंदर लेकर चलता हूँ। अंदर जाने से पहले आपको थोड़ा सा ये पूरा जो पोर्शन है वो समझा देता हूँ। इस समय मैं पैकेज 2 में हूँ, और जैसे मैं इस वाले बॉक्सेस को क्रॉस करके अंदर जाऊँगा तो मैं पैकेज 1 में चला जाऊँगा। यहाँ पे जो बॉक्सेस है वो शुरू होता है बॉक्स नंबर 1, फिर 2, 3, 4, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये बॉक्स नंबर 5 है, फिर बॉक्स नंबर 6, 7, 8, टोटल 8 बॉक्सेस हैं यहाँ पे। पहले यहाँ पे 4 बॉक्सेस हुआ करते थे, वो जो 4 बॉक्सेस थे वो बॉक्स नंबर 1 को छोड़ के 2, 3, 4 और ये 5, तो जो जहाँ पे ये ग्रीन वाला बोर्ड आपको दिख रहा है, एक प्लेन की लैंडिंग हो रही है, प्लेन को जाने देते हैं और उसके बाद आपसे बात करता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो आप ग्रीन वाला बोर्ड देख रहे हैं नंबर 5 है, और बॉक्स नंबर 2 से बॉक्स नंबर 5 तक ये पुराना अंडरपास था सेक्टर 21 का द्वारका का, जिसको स्ट्रेंथनिंग किया गया और उसको चौड़ा कर दिया गया। पहले ये इतना लंबा नहीं था, पहले इसका हाफ था, लेकिन इसके साइज़ को भी इंक्रीज़ कर दिया गया, क्योंकि ऊपर में जो आप एरिया देख रहे हैं वहाँ पे स्टेशन बनना है दोनों तरफ, और ऊपर में जो टोटल रेलवे ट्रैक्स है उसको भी इंक्रीज़ किया जा रहा है यहाँ पे। तो जब भी आप द्वारका एक्सप्रेस से या UER-2 से या द्वारका की तरफ से आप आएंगे और आप एलिवेटेड रास्ते से अगर आ रहे हैं, तो आप ठीक मेरे सामने से आएंगे यहाँ पे। और अगर आपको यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जाना है या आपको गुड़गांव की तरफ जाना है और आपको टनल लेकर जाना है, तो बॉक्स नंबर 5 और बॉक्स नंबर 6, ये जो बॉक्स आपको दोनों दिख रहे हैं, इन बॉक्स से ही आप अंदर जाएंगे। अगर आपको सरफेस रोड में जाना है, एयरपोर्ट की तरफ जाना है या NH-8 की तरफ जाना है या धौला कुआं की तरफ जाना है, तो लेफ्ट के जो 2 बॉक्सेज हैं, आप जब उससे जाएंगे तो आप सरफेस में चले जाएंगे। जो लेफ्ट के 2 बॉक्सेज है, बॉक्स नंबर 7 और बॉक्स नंबर 8, वहाँ से आप कभी भी टनल में कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। टनल में अगर आपको कनेक्ट होना है, आप कहीं से भी आ रहे हो पीछे, टनल में अगर आपको कनेक्ट होना है तो आपको बॉक्स नंबर 5 और बॉक्स नंबर 6 से ही जाना होगा। इसी की कनेक्टिविटी टनल के साथ है। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2 जो है, अगर आप सरफेस रोड से आ रहे हैं शिव मूर्ति की तरफ से, तो सरफेस रोड से जब आते हैं तो ये जो बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2 आप वहाँ से निकलेंगे। अगर आप टनल को लेकर आ रहे हैं फ्यूचर में, तो बॉक्स नंबर 3 और बॉक्स नंबर 4 से आप बाहर की तरफ आएंगे। एक और प्लेन की लैंडिंग होने वाली है यहाँ पे। तो आप बॉक्स नंबर 3 और बॉक्स नंबर 4 से ही बाहर आएंगे। यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये जो बीच का मीडियन है, मीडियन के लेफ्ट साइड और राइट साइड जो रास्ता है ना, मीडियन ऊपर है, जो बीच वाला हिस्सा है रोड का वो ऊपर है, और बाकी रास्ता बिल्कुल ऐसे करके स्लोप करके बना हुआ है। बीच में इसकी जो बारिश का पानी है, या तो वो टनल की तरफ जाएगा या तो वो यहाँ पे एंड की तरफ जो ड्रेन्स बने वहाँ पे जाएगा। अगर वो बारिश का पानी टनल की तरफ जाता है, यहाँ पे जाता है, तो टनल में जब आप एंटर करते हैं ठीक उससे पहले पानी के आउटलेट के लिए स्पेस दिया हुआ है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ लीटर जो पानी है उसको स्टोर किया जा सकता है। तो बारिश का पानी यहाँ पे स्टोर करेंगे और जहाँ पे भी सप्लाई की ज़रूरत होगी वहाँ पे यूज़ होगा वो पानी। तो ये सब मैंने आपको पुराने वीडियोज़ में डिटेल में भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे कभी भी बारिश का जो पानी है ना, जितनी भी बारिश हो जाए दिल्ली में, अंदर टनल
हमेशा सेफ रहेगा, हमेशा सूखा हुआ रहेगा, बारिश का पानी जो है वो अंदर नहीं जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम इस तरीके से टनल का बनाया गया है। तो अब मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। हम जो ग्रीन वाला बॉक्स आप देख रहे हैं जहाँ पे लिखा है कि अगर आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो आप स्ट्रेट जाइएगा, अगर आपको धौला कुआं की तरफ जाना है तो आपको स्ट्रेट जाना है यहाँ से। और यहाँ पे फ्यूचर में भी आएगा कि अगर आपको यहाँ से स्ट्रेट जाना है तो आप यहाँ से गुड़गांव की तरफ भी जा सकते हैं। तो फिलहाल हम टनल के अंदर चलते हैं और टनल के अंदर चल के आपको अपडेट्स दिखाता हूँ। तो देखिए, टनल के अंदर जाने से पहले एक बार मैं यहाँ पे यू टर्न ले लेता हूँ और आपको जो द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 है आप कैसे यहाँ पे आएंगे वो दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको ब्लैक और येलो कलर की बैरिकेडिंग दिख रही है। ये पूरा बैरिकेडिंग यहाँ से हट जाएगा। ये देखिए, अभी ये बैरिकेटेड किया हुआ है। सामने अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो अगर आपको यशोभूमि की तरफ जाना है या आपको भरतल चौक की तरफ जाना है या यशोभूमि के गेट नंबर 1 से 3 या गेट नंबर 14 की तरफ जाना है या जयपुर की तरफ जाना है और आप सरफेस रोड से आ रहे हैं, टनल के ऊपर से आ रहे हैं, तो आप एक्सट्रीम लेफ्ट वाले जो ग्रीन वाले बोर्ड आप देख रहे हैं वो उस वाले रास्ते को लेकर जा सकते हैं। अगर आपको सेक्टर 21 द्वारका जो है वहाँ पे जाना है और तो सेक्टर 21 द्वारका में जाने के लिए ये जो आप सेकंड वाला बोर्ड देख रहे हैं ग्रीन वाला, आप उसको लेकर जा सकते हैं। जैसे आप वहाँ पे जाएंगे नीचे अंडरपास में जाने का ऑप्शन आ जाएगा आपको। और यहाँ पे इस जगह पे पहले एक रेड लाइट हुआ करता था आगे, जहाँ पे बहुत ऑलमोस्ट आधे घंटे का तो ट्रैफिक सिग्नल होता ही था। वो मतलब आपको अगर क्रॉस करना तो आधा घंटा मिनिमम लगता था वहाँ पे। तो उससे बचने के लिए ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसके नीचे से आप जाएंगे और आप अंडरपास में होते हुए सेक्टर 21 के रेड लाइट के पास चले जाएंगे। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये फिर से सरफेस रोड है। अगर आपको गेट नंबर 5, गेट नंबर 6 और गेट नंबर 8A में जाना है यशोभूमि के, या आपको बस टैक्सी कार पार्किंग में जाना है यशोभूमि के, या आपको चंडीगढ़ की तरफ जाना है यानी UER 2 की तरफ जाना है या सेक्टर 23 से सेक्टर 26 की तरफ जाना है, तो आप इस वाले पोर्शन को लेंगे। अगर आप टनल से आ रहे हैं तब भी आप इस पोर्शन में जा सकते हैं। अगर आप टनल से नहीं भी आ रहे हैं, सरफेस रोड से आ रहे हैं, तब भी आप सरफेस रोड पे जा सकते हैं इजीली। तो ये आपको सरफेस रोड में ले जाता है और आगे जाके UER 2 के फ्लाईओवर में आपको जोड़ देगा। अब इमेजिन कीजिए कि आप टनल से आ रहे हैं और आपको टनल से आगे जाना है। टनल से अगर आप आ रहे हैं और अगर आप 3rd वाले बोर्ड के नीचे से नहीं जाते हैं, आप 4th वाले से चले जाते हैं और आप सोचते हैं कि UER 2 में जाके कनेक्ट हो जाएंगे, तो UER 2 में 4th वाले बोर्ड के ऊपर, यानी यहाँ से अगर आप टनल से निकले बाहर तो फ्लाईओवर पे जाकर आप सीधा UER 2 पे कनेक्ट नहीं होंगे। आपको गुड़गांव की तरफ मुड़ना होगा या आपको भरतल गांव की तरफ मुड़ना होगा जहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, और वहाँ से फिर आप नीचे से यू टर्न लीजिए और वापस आइए। अगर आप टनल के थ्रू आ रहे हैं और आपको गुड़गांव की तरफ जाना है तो ये जो 4th वाला बोर्ड आपको दिख रहा है यहाँ से आप स्ट्रेट जाएंगे और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप गुड़गांव के पैकेज 3 में चले जाएं, पैकेज 2 से, या आप भरतल में जो मेट्रो स्टेशन है भरतल गांव के पास यशोभूमि का, वहाँ पे चले जाएं। उसी तरीके से ये बैरिकेटिंग के इधर जो आपको ये उल्टे 2 बोर्ड दिख रहे हैं, अगर आप UER 2 की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ से आ सकते हैं इस वाले पोर्शन से। अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं पैकेज 3 से तो इस वाले पोर्शन से आ सकते हैं। और अगर आप सरफेस रोड से आ रहे हैं तो इधर एक्सट्रीम राइट में आपको जो बोर्ड दिख रहा है आप वहाँ से आ सकते हैं। एक प्लेन की लैंडिंग दिख रही है यहाँ पे, बहुत ही धुंधली सी दिख रही होगी, मुझे पता नहीं आपको दिख रही है या नहीं। फिलहाल काफ़ी देर से प्लेन लैंड नहीं किया, जब मैं रिकॉर्ड करता तो काफ़ी बार प्लेन लैंड करता हर 2 मिनट में। तो अब ये वाला पोर्शन जो है ये खुलने वाला है बहुत जल्द पब्लिक के लिए, और आप जो जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ देख रहे हैं आप जो सरफेस रोड की तरफ जा रही हैं उनके पास प्रोविजन होगा कि वो टनल में भी आ जाए। अब यहाँ से मैं आपको टनल के अंदर लेकर चलता हूँ, और ये 3rd वीडियो है इस सीरीज़ का जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं टनल के अंदर जाऊँगा और टनल के अंदर से आपको गुड़गांव की तरफ लेकर जाऊँगा। ये अपडेट आपने कभी नहीं देखा है, किसी और ने भी आपको नहीं दिखाया है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप जब टनल के अंदर जाएंगे यहाँ से तो यहाँ से आप गुड़गांव की तरफ कैसे जा पाएंगे। तो आपके पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे, टनल नंबर 5 और टनल नंबर 6। इन दोनों बॉक्सेस के थ्रू ही आप अंदर टनल में, मेन टनल में जाकर एंटर कर जाएंगे। ऊपर स्पीड वाले कैमरास भी लगे होंगे यहाँ पे, तो स्पीड को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। टनल का जो ये वाला हिस्सा है जहाँ पे अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ ये बिल्कुल नया बना है। आगे इस जगह पे, इस पॉइंट पे आप देखिएगा, इस वाले जगह पे पहले जो ये बॉक्स था ये यहाँ से ही शुरू होता था, इस जगह से, इस पोर्शन से ही आगे तक बॉक्स शुरू होता था, बट इस बॉक्स को आगे बढ़ा दिया गया। और बॉक्स भी ऐसा नहीं कि पूरा आगे तक बॉक्स था, बॉक्स भी छोटा सा था। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला, यहीं तक ये बॉक्स था। इसको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 में आगे एक्सटेंड किया गया है। अब हम पैकेज 2 से पैकेज 1 में आ गए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे में। और बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आगे देखिए यहाँ पे लिखा है वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेसवे टनल। मैं आपको जूम करके भी यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें लिखा है वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेसवे टनल, और डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव भी लिखा है। प्लीज़ अपने लेन में ही ड्राइव कीजिएगा
जब भी द्वारका एक्सप्रेस में गाड़ी चलाते हैं, सुरंग के अंदर सावधानी से ड्राइव करें, ये भी लिखा है। ये सब तैयारी चल रही है टनल को ओपन करने के लिए आप सबके लिए। तो वहाँ पे देखिए हमारे ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन जो है वहाँ काम कर रहे हैं। डोंट यूज़ मोबाइल वाइल ड्राइविंग, तो मोबाइल का भी यूज़ ना करें जब आप ड्राइव कर रहे होंगे। वेलकम ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी। तो नितिन गडकरी सर वापस आने वाले हैं एक बार इंस्पेक्शन करने के लिए, और उसके बाद जो है इस टनल को पीएमओ से टाइमलाइन लिया जाएगा इस टनल को ओपन करने के लिए। तो उसी की तैयारी चल रही है, साफ़ सफाई चल रही है टनल में। ऑलमोस्ट ट्यूब 1 और ट्यूब 2 जो टनल का है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ से गुड़गांव की तरफ लेकर चलता हूँ। एक बार टनल के अंदर जब मैं आपको अभी लेके जा रहा हूँ, ये जो टनल है अगर आप देखें तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और एक छोटा सा और लेन है, मतलब टोटल 4 लेन में इस टनल को डिवाइड किया गया। 4 लेन ही है इस टनल के। मैं टनल के अंदर आकर यहाँ पे एक पूरा टर्न लूँगा यहाँ पे, और थोड़ा आपको लुक एंड फील दिखा दूंगा टनल में। जितने भी वॉल के आर्टवर्क थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे बॉक्स नंबर 6 है और ये बॉक्स नंबर 5 है, यहीं से आप अंदर आएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बॉक्स नंबर 3 और 4 यहीं से आप टनल से जब बाहर की तरफ जाएंगे, पैकेज 1 से पैकेज 2 की तरफ, तो वहीं से जाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम पूरा हो चुका है। लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी वायरिंग होनी है, सब कुछ हो चुका है यहाँ पे जो एनओसी आने थे फायर के और इलेक्ट्रिकल के, वो दोनों एनओसीज आ चुके हैं। इस वक्त यहाँ पे कुछ टेस्टिंग चल रहे हैं सॉफ्टवेयर्स के। देखिए हमारे ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन जो है वो टनल में इसी तरीके से अभी रेस्ट कर रहे हैं। वेलकम ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ऊपर लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम अंदर जाने वाले हैं टनल के। बहुत खूबसूरत टनल है। टनल में जितना भी आर्टवर्क होना था ये सारा आर्टवर्क हो चुका है। यहाँ पे स्पीड लिमिट देखिए दिए हुए हैं ऊपर में, और ये जो है एग्जॉस्ट फैन दिए हुए हैं। ये ऐसे एग्जॉस्ट फैन है कि दोनों ही डायरेक्शन में चलाया जा सकता है इनको। और लास्ट के फिनिशिंग के काम चल रहे हैं कुछ, ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है ट्यूब 1 और ट्यूब 2 का। टनल का जो ये वाला हिस्सा है, इसमें अगर आप इंडिकेटर देकर लेन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो उसके बाद आप लेन चेंज नहीं कर पाएंगे। वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से वो ऐसा होगा। टनल का ये वाला जो पार्ट है ये सब आपने पहले भी देखा है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो आर्टिफैक्ट्स हैं, इसमें अभी हर स्टेट के छोटे से नेम प्लेट भी लगेगा। तो वो नेम प्लेट वाला काम आप मानिए कि इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। राइट हैंड साइड में जितने पिलर्स थे सब पेंट हो चुका है। अब ऊपर में जो आप फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स देख रहे हैं, जो पाइप जैसा चीज ऊपर दिख रहा है, उनका सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन चल रहा है प्रोडक्शन के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए ऊपर बोर्ड में क्या लिखा है। स्ट्रेट जाएंगे तो यहाँ से 8 किलोमीटर के बाद, अगर आपको ध्यान हो बॉक्स नंबर 5 और 6 के पास से जब हम एंटर कर रहे थे तो वहाँ पे किलोमीटर जो लिखा था ना वो 9 किलोमीटर लिखा था। यहाँ पे 8 किलोमीटर लिखा है देखिए टर्मिनल 3। तो 1 किलोमीटर हम ऑलरेडी चल चुके हैं। टर्मिनल 3 में जाने के लिए आपको यहाँ से स्ट्रेट जाना है। अगर आपको धौला कुआं जाना है तो यहाँ से 13 किलोमीटर है धौला कुआं, आपको स्ट्रेट जाना है। और अगर आपको गुड़गांव की तरफ जाना है तो यहाँ से 7 किलोमीटर है गुड़गांव। ये जो टनल है जिसमें हम अभी ड्राइव कर रहे हैं, जब हम बॉक्स के अंदर घुसे थे पैकेज 1 में, तो ये 3.6 किलोमीटर का ये टनल है। अभी सारे लाइट्स फिलहाल ऑन नहीं है टनल के। राइट साइड में अभी सारे लाइट्स ऑन नहीं किए हुए हैं, वो ठीक है, अभी टेस्टिंग चल रहा है। ये सब कुछ मैंने आपको पहले भी दिखाया था। टनल में ये जो आपको राइट साइड में जो डिवाइडर दिख रहा है, जो मीडियन दिख रहा है, जो दोनों हिस्सों को 4-4 लेन में डिवाइड कर रहा है, ये जो मीडियन है ये हर 500 मीटर्स के बाद यहाँ पे एक कनेक्टेड है आपस में। बट वहां से आप यूटर्न नहीं ले पाएंगे। यूटर्न सिर्फ इमरजेंसी एंट्री और एग्जिट के लिए ही होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा इस जगह पे, देखिए मैं एक बार आपको यहाँ पे भी राउंड लेकर दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, बट ये वाला जो हिस्सा है ना ये आप यूज नहीं कर पाएंगे, ये बूम बैरियर से बंद होगा और सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे ही ये अलाउड होगा। ये देखिए, अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो यहीं से आप स्ट्रेट जाएंगे, एग्जिट करेंगे, पैकेज 2 से पैकेज 1 की तरफ चले जाएंगे। ये देखिए बूम बैरियर्स लगे हुए हैं, तो आप इस तरीके से इजीली एग्जिट, यहाँ से एंट्री और एग्जिट अलाउड नहीं होगा। तो एक टीम होगी पूरी जो मॉनिटर कर रही होगी सब कुछ, तो वो जब आपको अलाउ करे तभी ये हो सकता है। अंदर में स्पीकर्स भी लगे हैं, तो कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूरा तैयार हो चुका है टनल के अंदर। सो एक एक मूवमेंट जो है टनल में वो
सारा कुछ मॉनिटर किया जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए आगे का जो लाइट है वो आपको अंधेरा सा दिख रहा होगा, वो लाइट ऑफ कर दिया गया है वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए लाइट्स अलग जल रही हैं, अंदर में पुराने वाले लाइट्स ही जल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर में लाइटिंग सिस्टम को किया नहीं गया है, वहाँ पे भी सारा कुछ हो चुका है ऑलरेडी। इट्स जस्ट दैट कि ये टनल पूरा कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे कुछ काम नहीं है, तो इस वजह से लाइट्स को ऑफ करके रखा हुआ है। अगर अंधेरा भी है तब भी वो देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। रोड में जितने भी रिफ्लेक्टर्स हैं, वॉल्स में लेफ्ट साइड में जितने रिफ्लेक्टर्स हैं सब लगे हुए हैं डायरेक्शन में। ऊपर जो कैमराज लगे हैं या स्पीड वाले जो मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है उनमें भी रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं। सारे लेन को प्रॉपर्ली मार्क कर दिया गया है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जितने भी लेन्स आपको दिख रहे हैं, जो व्हाइट मार्किंग दिख रही है, ये कटी कटी लाइन व्हाइट मार्किंग है, विच मीन्स कि यहाँ पे आप इंडिकेटर देकर जो है लेन को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फिर से लाइट ऑन हो गया। मैं फिलहाल जो स्पीड में चला रहा हूँ ना, यहाँ पे 40 के स्पीड में चला रहा हूँ। ऑलमोस्ट 80 का स्पीड यहाँ पे अलाउड होगा। 80 और 60 दोनों ही अलग अलग लेन है, जिसमें कुछ लेन्स में 80 का स्पीड होगा, कुछ लेन में 60 का स्पीड होगा। अभी फाइनल ये डिसाइड करना बचा हुआ है। तो अभी मैं 40 के स्पीड में चला रहा हूँ। हम लगभग ऑलमोस्ट टनल को अब क्रॉस करने वाले हैं, आधे से ज़्यादा टनल क्रॉस हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए ऊपर में लिखा है एयरपोर्ट जाने के लिए आपको 6 किलोमीटर जाना है, यहाँ से धौला कुआं जाने के लिए 11 किलोमीटर जाना है, और गुड़गांव जाने के लिए 5 किलोमीटर जाना है। तो इससे पहले जब मैंने आपको ये बोर्ड दिखाया था ऊपर वाला, तब से अभी तक हम 2 किलोमीटर चल चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 1.25 किलोमीटर के आसपास का जो डिस्टेंस है और बचा है टनल का, जिसको हम जल्दी से कवर कर देते हैं। मैंने सोचा था कैमरा ऑफ कर दूंगा, बट एक्सप्लेन करते करते यही हुआ कि मुझे टनल फिर से दिखाने का मन कर गया, है ही इतना खूबसूरत। देखिए स्पीड वाले कैमराज ऊपर लगे हुए हैं, हर 500-600 मीटर्स में स्पीड वाले कैमराज भी लगे हुए हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि एक कैमरा से दूसरे कैमरे के बीच में स्पीड करके स्पीड कम कर लेंगे अपना, तो AI ड्रिवन होगा सब कुछ। आपके टाइम और डिस्टेंस को भी मॉनिटर करके आपका चलान यहाँ पे काटा जा सकता है। तो ये फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट हुआ था बैंगलोर के हाईवे में, और यहाँ पे भी ये इंप्लीमेंटेड है। तो अपने स्पीड को प्लीज़ कंट्रोल तरीके से ही चलाएं, जितना अलाउड है उतनी ही स्पीड में गाड़ी चलाएं। अब यहाँ से जब आप आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रास्ता जो है ना 2 हिस्सों में अब स्प्लिट हो जाएगा। तो पिछले वीडियो मैंने आपको यहाँ से लेफ्ट लेकर दिखाया था, एयरपोर्ट में कैसे जाते हैं वो दिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ से राइट जाकर गुड़गांव की तरफ हम लोग जाएंगे, तो वो दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक चेंज है ऊपर डायरेक्शन बोर्ड में। लेफ्ट साइड में दिखा रहा है कि टर्मिनल 3 जाने के लिए लेफ्ट ले लेंगे आप। अगर आपको धौला कुआं जाना है तो आप स्ट्रेट जाएंगे धौला कुआं के लिए, लेफ्ट नहीं लेना है आपको। अगर आप वसंत कुंज की तरफ जाना चाहते हैं तो आप फिर से स्ट्रेट जाएंगे, फ्यूचर में जब भी वसंत कुंज के साथ इसकी कनेक्टिविटी होगी। और गुड़गांव जाने के लिए भी आपको स्ट्रेट जाना है, टनल में ही स्ट्रेट जाना है। अगर आप धौला कुआं जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी स्ट्रेट जाकर सरफेस रोड में आ सकते हैं। इवन टर्मिनल 3 यानी लेफ्ट लेकर भी आप आगे एक रैंप दिया हुआ है बाहर निकलने के लिए, तो वहां से भी आप मेन सरफेस रोड पर आ सकते हैं। तो दोनों ही प्रोविजन है। तो और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक साथ देखिए, एक के बाद 4 डायरेक्शन बोर्ड्स लगे हुए हैं। वो क्या क्या डायरेक्शन बोर्ड है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो पहला डायरेक्शन बोर्ड चला गया यहाँ पे। दूसरा डायरेक्शन बोर्ड देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है 100 मीटर्स के बाद अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो आप टर्मिनल 3 की तरफ जा सकते हैं। स्ट्रेट जाना है आपको धौला कुआं जाने के लिए और गुड़गांव जाने के लिए। और इसमें यहाँ पे देखिए स्पीड कैमरास भी ऊपर लगे हुए हैं। लेफ्ट में है फिर से एयरपोर्ट जाने के लिए, लेफ्ट वाला जो लेन दिख रहा है आपको, ये 2 लेन, यहाँ से आप एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। ये जो आपको 4 लेन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से आप गुड़गांव की तरफ जाएंगे या धौला कुआं की तरफ अगर आपको जाना है तो। और यहाँ पे जो आखिरी बोर्ड आपको दिख रहा है ये देखिए, टर्मिनल 3 के लिए आप यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो ये वाला जो टनल है ये आपको एयरपोर्ट की तरफ लेकर जाएगा, और ये वाला जो टनल का हिस्सा है ये आपको धौला कुआं या गुड़गांव की तरफ लेकर जाएगा। अब यहाँ से मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ से रैंप शुरू हो जाता है।
रैम्प से आप जैसे बाहर जाते हैं तो आप टनल से बाहर आ जाएंगे सरफेस रोड में, ये देखिए। और इसी रैम्प के ठीक पैरेलल में लेफ्ट हैंड साइड में भी जो लेफ्ट वाला एयरपोर्ट वाला जाने वाला रास्ता था वो सरफेस रोड में आपको जोड़ देता है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। अब यहाँ से देखिए, ये टनल में ऊपर रूफटॉप है, कवर किया हुआ है। यहाँ पे भी बारिश का जो पानी है वो या तो लेफ्ट जाएगा या नीचे की तरफ आएगा। अगर टनल की तरफ आता है तो वापस सम्प एरिया में अंदर चला जाएगा। प्लस टनल में हर 500 मीटर्स में सम्प बने हुए हैं। अब रैम्प के थ्रू आप बाहर आ रहे हैं टनल से, और यहाँ पे देखिए ये नया बोर्ड आपको दिख रहा होगा, पहले ये बोर्ड नहीं लगा था। अगर आप सरफेस रोड से जाते तो आपने देखा होगा ये बोर्ड। अब यहाँ पे लिखा है कि 300 मीटर्स के बाद अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो आप धौला कुआं की तरफ चले जाएंगे, यानी आप सरफेस रोड में कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपको स्ट्रेट जाएंगे, अंडरपास में आपको जाना है, ये देखिए ऊपर नया जो अंडरपास बना है आपको उसमें जाना है गुड़गांव जाने के लिए। और यहाँ लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको रूफटॉप दिखेगा, ये देखिए रूफटॉप आपको दिख रहा होगा, ये प्लेन का टेक ऑफ भी हो रहा है, यहाँ रूफटॉप है। ये एयरपोर्ट वाले टनल में जब आप टनल से सरफेस रोड में आते हैं उसके बाद वापस टनल में जाने के लिए यहाँ पे इसी रैम्प से आप नीचे जाएंगे। फिर यहाँ से जैसे आप और आगे जाते हैं 200 मीटर्स क्रॉस करने के बाद फिर से एक ऊपर डायरेक्शन बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लेफ्ट दिखा रहा है 100 मीटर्स के बाद धौला कुआं के लिए मुड़ेंगे और स्ट्रेट जाना है आपको गुड़गांव के लिए। तो हम गुड़गांव की तरफ जाएंगे, हम स्ट्रेट जाएंगे। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ से लेकर आगे तक ये पूरा पोर्शन है जो आपको मर्ज कर देगा धौला कुआं जाने के लिए। तो सरफेस रोड में अगर आपको जाना है तो लेफ्ट ले लीजिएगा यहाँ से। फिलहाल हम स्ट्रेट जा रहे हैं 4 लेन से। ये वाला जो हिस्सा है जब आप टनल से बाहर आते हैं तो ऊपर ये 3 लेन का हो जाता है, 1, 2 और ये 3। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे बहुत सारे जो जेसीबी मशीन्स है वो लगी हुई है। यहाँ पे हमारे हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन भी आपको काम करते हुए दिखेंगे, नजर आएंगे। ये जो टनल है ना, ये टनल आपको गुड़गांव के साथ जोड़ देगा। तो यहाँ से जब हम अंदर जाएंगे तो अंदर जाते ही 10 लेन का टनल आ जाएगा, जो सबसे वाइडेस्ट टनल है अभी तक इंडिया का, 10 लेन का। लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी आपको मिट्टी वाला एरिया दिख रहा है वो सारा हॉर्टिकल्चर का काम वहाँ पे होना है। ऑलरेडी हॉर्टिकल्चर का काम हो चुका है। राइट साइड में भी हॉर्टिकल्चर का काम होना है बैरिकेड के उस तरफ। अब यहाँ से मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। यहाँ ऊपर डायरेक्शन बोर्ड लगेगा, अभी उसका लगना बाकी है। इसमें MEP का काम अभी बचा हुआ है। इसमें जो सिविल वर्क है सिविल वर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ये सब का काम भी हो चुका है। कुछ इलेक्ट्रिसिटी के वायरिंग्स बचे हुए हैं। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो बेस पेंट होना है वो बेस पेंट हो गया। इसके ऊपर आर्टिफैक्ट्स वाले जो ड्राइंग्स हैं वो बनेंगे अभी। तो नेचुरल लाइट भी है यहाँ पर अगर आप देखें। और अब हम गुड़गांव वाले टनल में जा रहे हैं। देखिए हम गुड़गांव वाले टनल में यहाँ पे आ गए। आपने पिछले वीडियो में कहाँ से ये टनल जोड़ा रहा है वो सब देखा था, बट मैं आपको फिर से एक राउंड लगा कर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए टनल फिर से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। वो कहाँ जाएगा, कैसे होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी पहले मैं एक टर्न ले लेता हूँ, टर्न करके आपको दिखाता हूँ कि दूसरी तरफ क्या है टनल के। तो देखिए अभी जब हम आए थे, ये जो बाइक आ रही है इस वाले रास्ते से आए थे, बीच वाला हिस्सा है ये। तो मेन टनल से जब आप आएंगे तो इसी रैम्प के थ्रू आप नीचे यहाँ पे जुड़ेंगे। लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा है, जब फ्यूचर में आप वसंत कुंज की तरफ से आएंगे और आपको यू टर्न लेना है तो आप इस जगह से ही यू टर्न लेंगे। और जब आप टर्मिनल 3 की तरफ से आ रहे हैं, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, तो आप इस तरफ से बाहर आएंगे गुड़गांव में जाने के लिए। तो इवन अगर आप टर्मिनल 3 से आ रहे हैं तो आपको रंगपुरी चौक के पास नहीं जाने की जरूरत है। आप वो राउंड अबाउट जो सर्कल है वहां जाकर जाम में फंसने की जरूरत नहीं, जो शिव मूर्ति के पास जाम लगा रहता है। आप टनल के अंदर ही आएंगे और टनल से ही गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। तो अब मैं वापस जाता हूँ, यहाँ से टर्न लेता हूँ और हम गुड़गांव की तरफ चलते हैं। देखिए मैं जो जितना भी ये ट्रैवल किया डिस्टेंस वो 30 से 40 के स्पीड के बीच में किया है। आप यहाँ पे 60 to 80 के स्पीड में करेंगे तो 4 से 5 मिनट में ये पूरा टनल क्रॉस हो जाएगा, आप गुड़गांव पहुंच जाएंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 2 हिस्सों में ये बट गया है। ऊपर में देखिए एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है गुरुग्राम। तो गुड़गांव जाने के लिए, गुरुग्राम जाने के लिए आपको राइट वाले हिस्से में रहना है। लेफ्ट वाला हिस्सा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट वाला हिस्सा आपको वसंत कुंज के साथ कनेक्ट कर देगा। यहाँ से जब आप एंटर करेंगे तो सीधा नेल्सन मंडेला रोड की तरफ आप कनेक्ट हो जाएंगे। और यहीं से रैपिड रेल का भी अंडरग्राउंड रैपिड रेल यहाँ से जाना है, वो इन्हीं टनल्स के नीचे से ही जा रहा है। तो उसका भी प्रोविजन NHAI ने किया हुआ है। फिलहाल ये वाला जो रास्ता है लेफ्ट साइड वाला, यहाँ से आप आगे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ से रास्ता अभी बना नहीं है और
जो वसंत कुंज वाला टनल है अभी उसका काम शुरू नहीं हुआ है। हम फिलहाल यहाँ से गुड़गांव जाने वाले हैं, तो ये पोर्शन आपके लिए खुला नहीं होगा, लेफ्ट वाला, आपके लिए ये वाला पोर्शन खुला होगा। अब जब आप इस टनल में एंटर करते हैं तो इस टनल में देखिएगा जो रोड की मार्किंग है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट है, वो कटे हुए नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 लेन है, 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूस लाइन आपको दिख रहे हैं, व्हाइट वाली जो लेन्स हैं। तो यहाँ पे इस पोर्शन में आकर आप लेन चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आकर लेन चेंज करते हैं तो आपका चालान भी कटेगा। ये जो आप कंटिन्यूस मार्किंग देख रहे हैं, जहाँ पे भी ये कंटिन्यूस मार्किंग आपको दिखती है वहाँ पे लेन चेंज इज नॉट अलाउड। तो आप इस लेन से, जैसे मैं इस लेन से देखिए अभी दूसरे लेन में जा रहा हूँ ऐसे करके, तो ये काम आप नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो चालान कट जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो बेस पेंट होना था वो बेस पेंट हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे हमारे ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन आपको काम करते हुए नजर आएंगे। विदाउट परमिशन प्लीज यहाँ पे मत आइएगा। ये देखिए ये मैं NH48 जो शिव मूर्ति जहाँ पे एटलीस्ट आधे घंटे से लेकर 45 मिनट इवन 1.5 घंटे तक का ऊपर जाम लगा रहता है, मैं ठीक उसके नीचे हूँ और उसको मैं क्रॉस कर चुका हूँ। नीचे से क्रॉस करने के बाद मैं रैंप में आ गया हूँ यहाँ पे, और रैंप से देखिए मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। देखिए ये फिर से ऊपर में रूफटॉप लगा हुआ है और नेचुरल लाइट यहाँ पे काफ़ी है। रात के वक्त यहाँ पे लाइट्स भी जली हुई होंगी, बट दिन के टाइम पे यहाँ पे लाइट्स की जरूरत नहीं है। ऊपर जब आप टनल के अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं तो जो भी रैंप है उसमें नेचुरल लाइट इतना है कि अलग से कुछ आर्टिफिशियल लाइट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो आप दीवार देख रहे हैं लेफ्ट में, इसके बाद भी सरफेस रोड है, और यहाँ पे जो आप दीवार देख रहे हैं इसके बाद भी सरफेस रोड है। ये देखिए यहां से आप बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद यहां से आप सीधा जो है NH48 में जाकर कनेक्ट हो जाएंगे। तो अभी ये ट्रक्स हैं, ये सब साफ हो जाएगा यहाँ पे जब पब्लिक के लिए से ओपन किया जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा टर्न करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए ये NH8, यहाँ पे देखिए ये सरफेस रोड हो गया। ये जो ट्रैफिक है ये धौला कुआं की तरफ से आ रहा है, या रंगपुरी जो राउंड अबाउट है, या रेडिसन होटल जो है वहाँ की तरफ से आ रहा है। ऊपर जो फ्लाईओवर है, अगर आप धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं और आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाना है तो इसी फ्लाईओवर से आप जाएंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर आप गुड़गांव की तरफ से भी आ रहे हैं तो यहाँ पे ये फ्लाईओवर और शिव मूर्ति वाला जो फ्लाईओवर है, ये दोनों फ्लाईओवर आपस में मर्ज करता है आगे जाकर, और वहाँ से फिर आप टनल के अंदर जा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो टनल है ये खुलने वाला कब है। तो इस वीक के जो सीरीज थे उसमें जो तीसरा एपिसोड था उसमें आपने देखा कि कैसे आप गुड़गांव की तरफ से आएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के, यानी पैकेज 3 या 4 की तरफ से आएंगे, या UER 2 की तरफ से आएंगे, या आप चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं, सोनीपत की तरफ से आ रहे हैं, पानीपत की तरफ से आ रहे हैं, या रोहिणी की तरफ से आ रहे हैं, या GT करनाल रोड की तरफ से आ रहे हैं फ्यूचर में UER 2 को लेकर, या द्वारका की तरफ से आ रहे हैं, या जनकपुरी की तरफ से आ रहे हैं, साउथ वेस्ट दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, या वेस्ट दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं। तो आप कैसे द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 से पैकेज 1 में आएंगे, और पैकेज 1 से आप NH8 में रंगपुरी राउंड अबाउट के पास नहीं जाकर आप सीधा टनल लेंगे, और टनल में आप विद इन फ्यू सेकेंड्स टनल को क्रॉस करके आप NH48 में जाकर कनेक्ट हो जाएंगे। तो मुझे बताइएगा, ये पहला वीडियो मैंने आपको दिखाया इस टनल को क्रॉस करने का। मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप सब लोग वेट कर रहे हो कि टनल ये कब खुलने वाला है। तो इसी मंथ नितिन गडकरी सर आने वाले हैं इसका इंस्पेक्शन करने के लिए। PMO में भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि टनल अब ऑलमोस्ट तैयार है। तो PMO को डेट डिसाइड करना है कि कब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी वो अपनी टीम के साथ आएँ और टनल को पब्लिक के लिए ओपन कर दें। मुझे पता है कि आप सबको बहुत प्रॉब्लम होता है, मुझे भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ट्रैफिक जाम है। अगर गुड़गांव यहाँ से जाना है तो एटलीस्ट 35-40 मिनट्स या कभी कभी 1.5 घंटा भी लग जाता है सिर्फ इस स्ट्रेच को क्रॉस करने में। तो बहुत जल्द ये स्ट्रेच खुलने वाला है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अप्रैल के एंड तक ये खुल जाएगा। तो कोशिश तो यही है कि अप्रैल एंड तक खुल जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि मिड मई से एंड ऑफ मई 2025 तक ये जो हिस्सा है टनल का इसको ओपन कर दिया जाएगा पब्लिक के लिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।